नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत आप श्रवण करेंगे। भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। आप ऐसा सोचो कि मेरे घर में भगवान आए, मेरे घर में भगवान भोजन करें। मुझे देखना है कि भगवान कैसे भोजन करते हैं। भक्ति उसकी सफल है जब भगवान को भूख लगती है और भगवान जब मांग करके खाते हैं। बहुत गूढ़ बात, बहुत ही तत्व की बात बता रहे हैं। भक्ति उसकी सफल है जब भगवान को भूख लगे और भगवान आके मांग के खाएं कि हमें भूख लगी है, लाओ। जहाँ अतिशय प्रेम होता है वहाँ मानव भी तो मांग के खाता है। मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए दो। किससे कहता है? जिससे बहुत प्रेम होता है। हम किसी रिश्तेदार के घर जाएं तो वहाँ वो पूछेगा खाओगे, तो हम शर्मा के कहें अरे नहीं नहीं अभी खा के आया हूँ। है अतिशय प्रेम नहीं है। अगर अतिशय होता अरे क्या बनाई है दिखाइयो, तो मांग के खाएंगे, अच्छा ये और बना ले फटाफट, है ना। तो ये क्या है? भक्ति वहाँ सफल है जहाँ भगवान मांग करके खाएं। जहाँ अतिशय प्रेम होता है वहाँ मानव भी मांगता है, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। और जहाँ प्रेम कम होता है वहाँ कोई दे तो मानव लेता नहीं है। अतिशय प्रेम होने पर मानव भी मांगता है। परमात्मा के साथ ऐसा प्रेम करो। ऐसा नहीं है कि भगवान मांगते नहीं है, भगवान भी मांगते हैं। बहुत सारे ऐसे भक्तमाल में कथा है कि भगवान आते हैं और कहते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए। मुझे वहाँ एक मैया थी, वो घर उसके ठाकुर जी रोज खीर खाते थे। अब वो एक को बोल के गई कि मैं जरा हरिद्वार जा रही हूँ और तुम ना मेरे ठाकुर जी को रोज खीर बना के खिला दिए करना। अब वो बहू क्या करती थी, पता नहीं उसने चीनी कम डाली या क्या, ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा और उनने मैया को वहां सपने में कह दिया कि मैया वो ना चीनी नहीं डालती खीर में, अच्छा नहीं लगता। उसने वहां से फोन करा, अरे तो चीनी नहीं डालती, वो चीनी डाल के बढ़िया बना के दे, ठाकुर जी को खीर खाएंगे। और ऐसे बहुत सारी कथा आती है। एक थे वो रोज रात को ठाकुर जी को मेवा रख देते थे कि ठाकुर जी को अगर बाई चांस रात में भूख लगेगी तो मेवा खा लेंगे। अब मेवा महंगा हो गए, बेचारे भक्त गरीब थे तो मूंगफली छील के रखने लग गए। अब भाव करते थे कि भगवान तो सोचते थे भगवान भाव के भूखे हैं तो मूंगफली रखते थे और सोचते थे भाव में कि मेवा रख रहा हूँ, काजू किशमिश बादाम पिस्ता, ऐसे रोज रख देते थे। रोज ही मूंगफली रखने लग गए। एक दिन ठाकुर जी सपने में आए, बोले अरे अब तू क्या रोज मुझे मूंगफली खिलाएगा? तो ठाकुर जी क्या है, मांगते हैं, ऐसा ना सोचो मांगेंगे नहीं। अगर प्रेम करेंगे तो ठाकुर जी मांग के खाएंगे। कहेंगे कि कल हमें भोग में ना ये प्रसादी चाहिए, और फिर बनाओ ठाकुर जी को भोग लगाओ। वेदों में ऐसा वर्णन आया है, भगवान को भूख नहीं लगती। वेद में ऐसा है कि भगवान आनंदमय है, उन्हें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। जो चीज की इच्छा होती है वो संसार में हो जाता है। भगवान को भूख नहीं लगती, भगवान को कभी प्यास नहीं लगती, भगवान आनंदमय है। गंगा मैया को कभी प्यास नहीं लगती। ऋग्वेद में ऐसा वर्णन है, द्वा सुपर्णा सायुजा सखाया समानम वृक्षे परिष्य जाते तयोरन्यः पिप्पलः स्वादत्य नश नन्नयो। संसार वृक्ष है, संसार वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं। जीव रूपी पक्षी विषय रूपी फल खाता है तो भी दुर्बल होता है। दूसरा जो पक्षी है वह नाम शिव है। जीव और शिव संसार वृक्ष में बैठे हैं। शिव रूपी पक्षी कभी फल नहीं खाता, पुष्ट है, एक अश्नन अन्य अनशनन। परमात्मा आनंद स्वरूप होने से भगवान को कभी भूख लगती नहीं। भगवान कभी खाते नहीं, भगवान तो सभी को खिलाते हैं। भगवान विश्वम्भर है, विश्वम्भर विश्व का भरण पोषण करते हैं। थोड़ा विचार करो, भगवान को भूख लगे तो भगवान की भूख भी भगवान के जैसी ही होगी। भगवान की भूख कौन शांत कर सकता है? भगवान को किसी वस्तु की भूख नहीं है। भगवान सदा के लिए प्रेम के भूखे हैं। परमात्मा जीव को प्रेम ही देते हैं,
और परमात्मा जीव से प्रेम ही मांगते हैं। बहुत से लोग भगवान को पैसा दे देते हैं, बहुत से लोग भगवान को पैसा देकर समझा देते हैं, मैंने 1000 रुपए भेंट कर दी है। परमात्मा तो प्रेम मांगते हैं। पैसे से आप किसी गरीब को प्रसन्न कर सकते हो, पैसे से कोई परमात्मा को प्रसन्न नहीं कर सकता। पैसे से भगवान मिलते हों तो ये जो धनी लोग हैं, श्रीमान लोग हैं, भगवान को कब का खरीद लेते। ऐसे हैं बहुत सारे लोग लाख लाख रुपया देते हैं, भगवान को दे दें और भगवान को कह दें कि मेरे घर बैठे रहो, मैंने 2 लाख रुपए आपको दिए हैं। भक्ति में पैसा गौण है, भगवान तो प्रेम मांगते हैं। अनेक बार जीव स्त्री के साथ प्रेम करता है, पुरुष के साथ प्रेम करता है, कपड़े के साथ प्रेम करता है। आजकल तो बहुत से लोग जूते के साथ भी प्रेम करने लगे हैं। जगत के जड़ पदार्थों के साथ जीव प्रेम करता है। भगवान प्रेम मांगते हैं, परमात्मा के साथ प्रेम करो। विदुर जी का प्रेम कैसा था? 12 वर्ष तक विदुर जी छोटी सी झोपड़ी में पत्नी के साथ रहे, दिन भर भक्ति करते हैं। जब बहुत भूख लगती है तब टिक्कड़ खाते हैं। आप ऐसी इच्छा करो कि मैं भी विदुर जी के जैसी भक्ति करूंगा तो आपके घर भी भगवान आएंगे। भक्ति का फल भोग नहीं है, भक्ति का फल भगवान है। विदुर पत्नी के हृदय में प्रेम भर आया। किसी वैष्णव के हृदय में जब प्रेम बहुत बढ़ जाता है तब भगवान को भूख लगती है, तब भगवान मांगते हैं। यशोदा मैया बाल कृष्ण लाल को गोद में लेकर समझाती है, बेटा कन्हैया अब तू बड़ा हो गया है, गोपियों के घर जा जा करके माखन चोरी करता है, ये अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें माखन दूंगी, घर में बहुत माखन है, मैं तुम्हारे मित्रों को भी माखन दूंगी, चोरी करना छोड़ दे। बेटा तू चोरी करता है, ये अच्छा नहीं है। गांव के सब लोग जान जाए कि तू चोरी करता है तो बड़ा होने पर तुझे बहू कौन देगा? तेरा ब्याह किससे होगा? तेरा लगन नहीं होगा। यशोदा मैया लाला को समझाती है कि चोरी करना छोड़ दे, घर का माखन क्यों नहीं खाता? बाल कृष्ण लाल ने कहा, मैया मैं क्या करूं, मुझे घर का माखन भाता ही नहीं है। इन गोपियों का माखन बहुत अच्छा होता है। गोपी के माखन में मिठास है, गोपी के प्रेम में मिठास है। मिठास कोई मिठाई में नहीं होती। आपका शत्रु आपको बर्फी दे तो आपको अच्छी लगेगी? वो बर्फी कड़वी लगेगी। मिठाई में मिठास नहीं है। अगर मिठाई में मिठास होती तो शत्रु की दी हुई बर्फी भी आपको अच्छी लगती। प्रेम रस अति मधुर रस है। गोपी का माखन लाला को भाता है, घर का माखन भाता नहीं है। गोपी के माखन में गोपी का प्रेम मिला हुआ है। गोपी प्रेम रस अति मधुर रस है, इसीलिए श्री कृष्ण को गोपी का ही माखन भाता है, घर का माखन नहीं भाता। परमात्मा के साथ प्रेम करो, प्रेम से पूजा करो, प्रेम से भगवान का स्मरण करो, प्रेम की भक्ति भगवान के लिए करो, आपके घर भगवान आएंगे। विदुर जी की भक्ति सफल हुई है, परमात्मा विदुर जी के घर आए हैं, विदुर जी के पास मांगते हैं। भूख लगी है, 56 भोग में जो स्वाद नहीं आया वह स्वाद विदुर जी के घर में भोजन में आया। विदुर पत्नी की एक बहुत इच्छा थी कि एक बार भगवान मुझे काकी कहें। मेरे पतिदेव को काका जी कहते हैं। एक बार भगवान जिसको अपनाते हैं अंत काल में भगवान उसको लेने के लिए आते हैं। विदुर पत्नी की भावना थी कि मेरी वृद्धावस्था है, अब शरीर बहुत दिन तक नहीं रहेगा, एक बार भगवान मेरे घर में भोजन करें, मुझे अपनाएं। विदुर पत्नी का मनोरथ सफल हुआ है। भगवान ने भोजन किया है, कहा मुझे रोज बुलाओ तो रोज मैं द्वारिका से भोजन करने के लिए आऊंगा। प्रेम रस अति मधुर रस है। विदुर जी को कृतार्थ किया है और भगवान धर्मराज से मिलने के लिए गए हैं। वहीं जंगल में धर्मराज पांडव रहते हैं। विदुर जी ने विचार किया कि कौरवों के घर में भगवान ने पानी भी नहीं लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि अब श्री कृष्ण कौरवों का विनाश करेंगे। एक बार मैं धृतराष्ट्र को समझाता हूँ, भक्ति में जो विघ्न करे उसका त्याग करो, दुर्जन से दूर रहो, किंतु दुर्जन में भी सद्भाव रखो। यहाँ हमें ये शिक्षा मिलती है कि भक्ति में जो विघ्न पैदा करे
उसका त्याग कर दो। जो दुर्जन हो उससे दूर रहो, लेकिन दुर्जन में भी सद्भाव रखो, उससे बैर मत रखो। यहाँ धृतराष्ट्र को समझाने के लिए विदुर जी जाते हैं। किसी भी जीव के लिए मन में कुभाव मत लाओ। सभी जीव भगवान के अंश हैं। सज्जन दुर्जन, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, सभी के आधार भगवान है। कोई धर्म कर रहा है उसका भी आधार भगवान है, अधर्म कर रहा है उसका भी आधार भगवान है। दुर्जन कहाँ से आया? दुर्जन से दूर रहना अच्छा है, किंतु दुर्जन के लिए मन में भाव रखना, मन में वैर रखना, द्वेष रखना, ये अच्छा नहीं है। जगत के किसी जीव के लिए जो कुभाव रखता है उसकी भक्ति में विघ्न आता है। भागवत में वर्णन आता है कि धर्म भगवान के हृदय में है और अधर्म भगवान की पीठ में है। ऐसा भागवत में वर्णन है कि भगवान के हृदय में धर्म विराजते हैं, भगवान की पीठ में अधर्म विराजते हैं। बहुत सारे लोग परिक्रमा करते हैं और भगवान की पीठ की तरफ जब पहुंचते तो वहां जय करते हैं, जय हो जय हो। वहां करना ही नहीं चाहिए। भगवान की पीठ में अधर्म है, वहां की जरूरत क्या है? भगवान का दर्शन करो, भगवान के सम्मुख खड़े हो। अधर्मी से दूर रहो, अधर्मी का तिरस्कार मत करो। पापी का तिरस्कार करना अच्छा नहीं है, पापी से दूर रहना अच्छा है। विदुर जी ने विचार किया है, धृतराष्ट्र का संग अच्छा नहीं है, उसका जीवन बिगड़ा है। विदुर जी धृतराष्ट्र को छोड़ करके आए हैं, तो भी धृतराष्ट्र के प्रति सद्भाव रखते हैं। विदुर जी ने सोचा कि एक बार धृतराष्ट्र को समझाऊं, शायद मान जाए तो अच्छा है। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाने के लिए आए हैं। धृतराष्ट्र को उपदेश किया है महाभारत के उद्योग पर्व में। इसी को विदुर नीति कहा गया है। यन मंत्रिणो विदुरिकम वदंती, धृतराष्ट्र को विदुर ने उपदेश किया है। कल हम श्रवण करेंगे। इससे आगे के अंश को पुत्र रूप में पाप पुण्य तथा भगवान धर्म के पक्षपाती हैं। नारायण नारायण नारायण। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। सुख करनी है दुख हरणी, मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।